शोएब अख्तर के यूट्यूब पे वीरेंद्र सहवाग ने बात करते हुए बाबर आजम को फॉर्म में वापस आने के लिए कुछ खूबसूरत टिप्स दे दिए हैं। वो टिप्स क्या हैं, इसी वीडियो पे बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार किस्म की बातें हैं इस वीडियो को लेके। वीरेंद्र सहवाग के बड़े जबरदस्त मशवरे हैं बाबर के लिए। लेकिन सबसे पहले सवाल करते हैं आज का। सवाल ये है कि बाबर आजम की फॉर्म का असल मसला क्या है आपके ख्याल में? क्या टेक्निकल फ्लॉज है जिन पर टीमों ने काम कर लिया है? क्या मेंटल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो फॉर्म से आउट हो गए हैं, या फिटनेस है जो, या कुछ और जो आप समझते हैं? वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीरेंद्र सहवाग जो कि शोएब अख्तर के बड़े अच्छे दोस्त हैं और उनके यूट्यूब चैनल पे गए तो बात करते हुए जब बाबर आजम पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि उनका मेंटल प्रॉब्लम ज्यादा है जिसकी वजह से वो फॉर्म से स्ट्रगल कर रहे हैं, ना कि टेक्निकल। उन्होंने कहा कि बाबर आजम को चाहिए वो थोड़ा ब्रेक ले लें क्रिकेट से, अपनी फैमिली के साथ टाइम एंजॉय करें, यानी घूमे फिरें, एंजॉय करें थोड़ा, ताकि मेंटली वो प्रेशर रिलीज हो, वो इजी हो जाए। और फिर उसके बाद वो डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएं, मेहनत करें, रन्स करें, और रन्स करके वापस आए, ताकि वो रन्स करेंगे तो फिर होता क्या है कि कॉन्फिडेंस वापस आता है। भाई कॉन्फिडेंस वापस आएगा तो सब चीजें ठीक हो जाती हैं। अभी आप देखते हैं कि डिफरेंट कोचेज और डिफरेंट लोग मतलब बाबर आजम को सर से लेके पैर तक मशवरे दे रहे होते हैं कि भाई आपका फ्रंट फुट सीधा नहीं आ रहा, आपकी हेड पोजीशन ऐसे थी, आपके फ्रंट पैड की पोजीशन ऐसे है, आपके बैक जो लेग है वो क्रॉस जा रही है, आपका जो पांव है उसका जो वो मिड ऑन फेस कर रहा है, ये फेस कर रहा है, वो फेस कर रहा है, यानी कि सो टेक्निकल चीजें जो आप सुनते होंगे। लेकिन ये होता क्या है कि जब फॉर्म बुरी होती है ना तो बॉडी का सर से लेके पैर तक हर हिस्सा ही आपको मिस अलाइन लगता है, यानी ठीक से नहीं बैठ रहा। लेकिन यही जब रन होने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली आप देखते हैं, और ये कई प्लेयर्स के लिए हमने देखा है कि उनकी हर चीज सीधी पड़ने लगती है सर से लेके पैर तक। और यही कुछ बाबर आजम के साथ भी होगा जो ही वो रन्स करना शुरू करेंगे। और उन्होंने साथ में फिटनेस की भी बात की। देखिए सिर्फ बाबर नहीं, हमें पता है 2023 में 2022 के बीच में से लेके आखिर तक आगे हमारे प्लेयर ने फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज किया, और ये नजर नहीं आपको आएगा। जरूरी नहीं है कि पेट सिर्फ निकलेगा तो आपकी फिटनेस हल्की है, बल्कि अगर आप जो ट्रेनिंग करनी है वो नहीं कर रहे, जितनी आपको फिटनेस रिक्वायर्ड है कि आप कितनी रनिंग कर सकते हैं, आप कितना दौड़ सकते हैं, ये आपके स्टेमिना को डिफाइन करता है। वो आपको नजर नहीं आता फिजिकली, लेकिन वो आपकी गेम को इफेक्ट करता है, क्योंकि आप थक जाते हैं। जब आप थकते हैं ना तो आपके हाथ पैर नहीं चलते, आपका फ्रंट फुट नहीं निकलता, फिर आप खड़े खड़े खेल के आउट हो जाते हैं, या बॉलिंग में आपसे एफर्ट नहीं होता। जब आप थक जाते हो तो आपकी बॉल पाउंड लैंड सही जगह नहीं करता, जब सही जगह पाउंड लैंड नहीं करता, बॉल ठीक जगह पे नहीं करते, तो यानी इन अ नटशेल फिटनेस के बगैर आपकी परफॉर्मेंस कभी ऊपर नहीं जा सकती। फिर आप कभी कभी परफॉर्मेंस दोगे, इनकंसिस्टेंट होगे। बाबर समेत जितने हमारे प्लेयर थे, जब ये ज्यादा फिट थे ये हिट थे, जब फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज हुआ इनका डाउनफॉल हुआ। तो ये तो एक बिल्कुल प्रूवन फैक्ट है। तो उन्होंने, सहवाग ने साथ में फिटनेस पे भी बात की। तो बिल्कुल बाबर को मजीद अपने आप को फिट करना चाहिए और काम करना चाहिए। एक अच्छा अपने लिए, देखो इतना पैसा कमाते हैं ना ये क्रिकेटर्स, अपने लिए एक बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का एक फिजियो रख लें, एक ट्रेनर रख लें, आउट ये लोकल ट्रेनर नहीं, और उससे फिर अपना जो ट्रेनिंग की जो रूटीन्स हैं वो सेट करवाएं, ऑफ सीजन इन सीजन अपनी डाइट को सेट करवाएं। मैं मजीद कैसे फिजिकली टफ हो सकता हूं, अपना करियर लंबा कैसे कर सकता हूं अपनी मजीद फिटनेस को बेहतर करके। फिटनेस के बगैर करियर लंबा नहीं हो सकता, फिटनेस खराब होगी तो जल्दी करियर खत्म हो जाएगा। फिर फॉर्म में वापस आने के लिए कोई एक हाई क्लास किस्म का क्रिकेट टेक्नीशियन भर्ती कर लें। गैरी क्रिस्टन खुद एक बहुत मायनाज कोच हैं, बैट्समैन अपने दौर के बड़े अच्छे थे, तो उनकी खिदमात ले लें। उनकी नहीं लेनी, किसी और की दुनिया से ले लें। अपने ऊपर पैसा लगाएं, अभी पैसा लगाएंगे तो मजीद दोगुना और पैसा आएगा, ठीक है? क्योंकि जब बंदा ब्रांड रहता है ना तो पैसा आगे पीछे घूमता है। परफॉर्मेंस जो जो नीचे आती जाएगी तो आपकी ब्रांड वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती जाती है, तो पैसा जो है वो निकल जाएगा। अभी लगाओगे तो कल डबल कमाओगे, अगर आप फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से भी बात कर रहे हैं। लेकिन इट्स अ गुड एडवाइस, और हर सेन वॉइस बाबर को यही कह रही है कि फॉर्म बुरी होना कोई बुरी बात नहीं है। इट्स नॉट अ बैड थिंग। दुनिया में बड़े बड़े प्लेयर्स पे भी फॉर्म बुरी आई। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, ये याद रखिएगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं रिसेंट एरा में। एक बहुत बड़े बैट्समैन विराट कोहली, वो 3 साल करीब करीब आउट ऑफ फॉर्म रहे, खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट में खातिर खा रन नहीं आ रहे थे। लेकिन इंडिया चूंकि अफोर्ड कर सकता था, क्योंकि उनके पास बाकी मैच विनर्स काफी हैं टीम में, टीम बॉल सेटल्ड है, तो विराट ना भी कर रहे हो, बाकी कर रहे थे तो टीम जीत रही थी ना, तो उनको फर्क नहीं पड़ा उनको कैरी करने में, क्योंकि पाकिस्तानी टीम तो सब, आधी टीम तो आउट ऑफ फॉर्म है, तो पाकिस्तान हार रहा है, तो वो ज्यादा लंबा अफोर्ड कर नहीं सकता था बाबर आजम को। फिर भी बाबर को बहुत फेयर चांस दिया, 18-20 इनिंग्स जो है, इट्स अ लॉट इन एनी क्रिकेट टीम आउट ऑफ फॉर्म। सो हो गया जो हो गया। आगे क्या है कि जिस तरह वीरेंद्र सहवाग ने कहा,
उनको बिल्कुल रिलैक्स करना चाहिए, अपना टाइम लेना चाहिए और कायदे आजम ट्रॉफी स्टार्ट होने को है और उसमें जाइए, खूब रन्स कीजिए और खूब धमाकेदार एंट्री वापस दीजिए पाकिस्तान की क्रिकेट में। हमारी दुआ है कि आप वही बाबर आजम हमें दिखें, वही उसी तरह के बाबर आजम रन्स करें जैसे आप 2019 से 2022 तक लग रहे थे और ऐसे ही खूब जबरदस्त जमा के रन्स करें, क्योंकि आप पाकिस्तान की भी जरूरत है, पूरी वर्ल्ड क्रिकेट की भी जरूरत है, क्योंकि ब्रांड तो है ना बाबर आजम।